आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल मैकेनिक में एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया, यानी एक पार्टिकल के लिए इस तरह सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी पढ़ लिया। अब हम आ चुके हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस लोग कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर दो। तो जब आपको फाइंड करना चाहता हो कि एनालिटिकल मैकेनिक्स में हो, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी मालूम करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास, यानी एक पार्टिकल का मालूम करेंगे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मालूम करेंगे। तो इसको भी मैं प्रूव करूँगा यहाँ पर। और रिजिड बॉडी का जो प्रूफ है मैं यहाँ पर प्रूव करूँगा कि किस तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी होता है। समझ गए? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप देख लें, हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। उसमें मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि रिजिड बॉडी हम किस तरह लेंगे और किस फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो रिजिड बॉडी यहाँ पर अगर हम 3 एक्सिस पर ले लें, तो 3 ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। मैंने लिख लिया और वाई जेड एक्सिस मैंने इस पाम में ले लिया है, इस तरह पाम में मैंने ले लिया। समझ गए? इस पाम में ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस मैंने इस पाम में ले लिया। समझ गए? क्लियर है? अब मैंने इसको इस पाम में जब ले लिया, तो बात का मतलब क्या हुआ कि हम एक जो इस बार हम रोटेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम एक मास का रोटेशन देखेंगे, दूसरे मास का रोटेशन देखेंगे, इस तरह तीसरे मास का, इस तरह चौथे अप टू एन पार्टिकल तक हम इसका अगर रोटेशन हम देखेंगे, तो इसका वो वेलोसिटी के साथ जाएगा, इस तरह दूसरा दूसरे वेलोसिटी के साथ, इस तरह तीसरा तीसरे वेलोसिटी के साथ, इस तरह इसका कोई रेडियस भी होगा R1, इस तरह R2 होगा रेडियस, इसका 3 रेडियस होगा, इस तरह जाएगा। तो आपको मालूम है कि हम मोमेंटम को किस तरह डिफाइन करते हैं। मोमेंटम हमारे पास P मसावी mv के बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मास होगा और इसका वेलोसिटी ज़रूर होगा। समझ गए? अब यहाँ पर देख ले, तो यहाँ पर हम दूसरा एक सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास r कोई डिस्टेंस है और इसके साथ कोई वेलोसिटी जा रहा है, ये एक मास की वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमने ये इसका रेडियस जनरल पाम में लिख दिया है। ये हमारे पास और भी जनरल पाम में हो गया है, लेकिन मैंने ये पार्टिकुलर ले लिया यहाँ पर। सपोज कर दिया कि अगर हमारे पास कोई ओरिजिन है, ये एक ओरिजिन के साथ क्या करता है, रोटेशन कर रहा है, ये R1 है, ये R2 है, इस तरह मैंने ये कुछ जनरल पाम में ले लिया। अब हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो भी मसावी एम के बराबर होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से इसको हम डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम जनरल लेंगे तो वो कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देख ले, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि पी क्या है, पी आप देख ले, तो पी हमारे पास इसका जो मोमेंटम है एम वी, देख ले ये एम वी है। समझ गए? वेलोसिटी और जो इसका मास है वो जा रहा है, तो मैंने पी कर दिया। तो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर हो गया। अब देख ले, तो इसका जो थीटा होगा, तो ये थीटा आप देख ले, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो हम देख सकते हैं कि sin 90 हो गया, और sin 90 किसको बराबर होता है, वो हमारे पास 1 के बराबर हो गया, तो आर पी आ गया। अब क्या करेंगे, तो पी किसके बराबर होता है, वी एम वी के बराबर होता है। तो पी की जगह मैंने एम वी लिख लिया और आर अपनी जगह पर लिख लिया। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस अगर आप देख ले, तो इसके अंदर कितने मासेस के तो इसका जो जनरल पाम है हम इसको मालूम करते हैं कि अगर L1 है, इसको हम L1 कह दे पहले वाले को, इस तरह L2 कह दे दूसरे वाले को जो रोटेशन करता है, इस तरह तीसरे रोटेशन को L3 कह दे। तो सारा जो मोमेंटम है मैंने एंगुलर मोमेंटम है, सारों को मैंने L कह दिया। तो सारों मोमेंटम को ऐड कर दे, इसको M1 मैंने हम इसको M1 V1 इंटू R1 कहते हैं, इस तरह M2 R1 V2 R2, इस तरह अप टू जनरल पाम में यहाँ तक किया गया। अब आपको मालूम है कि हमारे पास V मसावी R ओमेगा के बराबर होता है। वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, V मसावी R ओमेगा के बराबर होता है।
अब वी मसावी आर ओमेगा, आर वन ओमेगा यहाँ पर लिखेंगे इस तरह वी की जगह सिर्फ वी वन की जगह वी आर वन ओमेगा, इस तरह वी टू की जगह आर टू ओमेगा, इस तरह वी एन की जगह आर एन ओमेगा तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सपोज कर दे जब हम यहाँ पर आर वन ओमेगा लिखेंगे तो आर वन के साथ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरह आर टू के साथ स्क्वायर हो गया, इस तरह आर थ्री के साथ स्क्वायर हो गया, आर एन तक स्क्वायर हो गया। अब एल इक्वल टू अपनी जगह पर आ गया, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ओमेगा को हम बाहर कर दें तो हम ओमेगा बाहर हो गए, तो मतलब क्या हुआ कि एम अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिख ले तो समेशन फॉर्म इसका इस फॉर्म में आ गया, समझ गए। और ओमेगा अपनी जगह पर। अब आपने इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इनर्शिया के बराबर होता है, तो आई डब्ल्यू आ गया। तो आपको कंक्लूजन क्या हुई हुई कि फी मसावी एम वी के बराबर होता है, यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, और ये जो लीनियर मोमेंटम होता है वो इसके बराबर हो गया। एम यहाँ पर क्या है, तो एम जो मास है एंगुलर मोमेंटम में, तो वो हमारे पास मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इन लीनियर मोशन वी हैव वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी, यहाँ पर हम वी से डिनोट करते हैं, देख ले वेलोसिटी। और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इस तरह मास को एम से डिनोट करते हैं लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोशन में हमारे पास आई के बराबर होता है, यानी इनर्शिया के बराबर होता है। इस तरह पी हमारे पास एंगुलर मोशन में किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, और लीनियर मोशन में पी के बराबर होता है। तो ये सारा थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दिया। अब एल इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर आ गया, हमने ये प्रूव कर दिया, एल इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डराइवेशन ले लें तो हमारे पास चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क के बराबर आ जाएगा। ये आपने पढ़ लिया है कि विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड अल्फा, और फिर यहाँ पर विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, समझ गए। तो ये आपने रिजिड बॉडी के लिए मालूम कर दिया। अब मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बताता हूँ कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिंगल पार्टिकल हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरह मालूम करेंगे। आपको ये क्लियर हो गया। हम सपोज करते हैं कि एक ट्रांसलेशन जा रहा है किसी पार्टिकल का मास v के साथ, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल्स है तो पार्टिकल के लिए हम एम मस पी मसावी एम वी लिख देंगे। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें P1 P2 P3 अप टू Pn, अब इसका हम पी लेंगे तो एक पार्टिकुलर केस पी इक्वल टू एम वन वी वन इंटू इस तरह एम वन इंटू वी, इस तरह एम टू इंटू वी। इसका एक जनरल फॉर्म में एम वन प्लस एम टू एम थ्री अप टू एम एन आ गया, और वी को हमने सपोज कर दिया। अब एम अपनी जगह पर आ गया, इसको अगर हम एम कैपिटल एम कह दे तो कैपिटल एम आ जाएगा इक्वल टू वी। तो ये आपका जनरल फॉर्म आ गया एंगुलर सिंगल पार्टिकल के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पर राबिता कर सकते हैं 031119662042, समझ गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है और आपके दोस्तों के लिए है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।